तो आज का हमारा क्वेश्चन है गिग्स फॉर गिग्स का स्टॉक बाय एंड सेल मल्टीपल ट्रांजैक्शन अलाउड। इस प्रॉब्लम में ये है कि हमें एक इंटीजर एरे दिया होगा प्राइसेस का। ठीक है, प्राइसेस का एरे मान लेते हैं, उसको उसमें कुछ वैल्यू दिया होगा। मान लेते हैं कि 100 है, 180 है, 260 है, 310 है, 40 है, 535 है, 695 है। तो ये एक एरे दिया हुआ है हमें। तो इसमें हम लोग मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी दिन खरीद सकते हैं, किसी भी दिन बेच सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग पहला स्टॉक बाय किए हैं 100 को। ठीक है, और सबसे सबसे कम प्राइस में खरीदना है और सबसे ज़्यादा प्राइस में हमें सेल करना है, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसे मल्टीपल प्रॉफिट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, और उसको रिटर्न करने का हम लोग को कितना प्रॉफिट होगा। जैसे कि 100 में खरीदते हैं, फिर ये बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ पे देख रहे हैं कि घट रहा, तो यहाँ पे बाई कर लिए और यहाँ पे सेल कर दिए। फिर हम देख रहे हैं कि सबसे कम प्राइस है, यहाँ पे बाई कर लेंगे और लास्ट में जाके सेल कर लेंगे, और इसका हम लोग को प्रॉफिट बताना है कि कितना हो। जैसे कि यहाँ पे 310 में से 100 घटाएंगे तो 210 का अपना प्रॉफिट हुआ था। 40 में खरीदे थे और 695 में बेचे थे, तो प्रॉफिट हो गया 655 का 865, अपना प्रॉफिट हुआ इतना। यहाँ पे हमें कोई इनिशियली नहीं दिया है कि हमें इतना ही पैसा लगाना है या फिर कुछ भी। हम लोग कितना भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन कम पैसा में खरीदना है और ज़्यादा पैसा में बेचना है। और दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि हमें ऐड दिया है 42224। अगर हम लोग ज़्यादा प्राइस में खरीदेंगे, आ, इस दिन खरीदेंगे तो हमें ना फायदा होगा ना घाटा होगा। इस दिन खरीदेंगे, दूसरे दिन खरीदते, पहले दिन नहीं खरीदेंगे, दूसरे दिन खरीदते हैं, फिर तीसरे दिन नहीं बेचेंगे, चौथे दिन नहीं बेचेंगे, इस दिन बेचेंगे तो हमें फायदा होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया हमारा 2। अब हो सकता है कि हम लोग का कभी एक ही बिके, हमें उससे उस पर ध्यान नहीं देना, हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सके। एज अ ग्रीडी प्रॉब्लम आप इसको समझ सकते हैं, पर यही कहानी है। तो अब आते हैं कोडिंग पार्ट पे, स्टॉक एंड सेल का आ, इस वाले प्रॉब्लम पे। तो इसमें ये था कि हमें स्टॉक बाय और सेल करना था। तो हमें एक एरे दिया, उसमें दिया हुआ एक नंबर ऑफ इंट इज एरे दिया हुआ, तो उसमें हमें एक टाइम पे खरीदना है, उसी स्टॉक को फिर सेल करना है इस तरीके से कि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। और हम लोग यहाँ पे बहुत बार उसी स्टॉक को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो उसका आप मान के चलो कि प्राइस हाई और लो दिया है। ठीक है, तो पहले ये था, तो पहला मेथड ये था कि हम लोग हर एक स्टॉक को पहले खरीद के फिर बेच के देखेंगे। तो पहले में था कि हम लोग मान लेते कि हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर एक लूप चलाएंगे। तो मान लेते कि हमारा पहला प्राइस है 100 रुपया, तो फिर उसको हर एक से कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या वो 180 से बिक पाएगा, क्या वो कम प्राइस में है। फिर वो 260 में देखेंगे कि क्या हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर 310 से करके देखेंगे, फिर 40 से करके देखेंगे, फिर 585 से करके देखेंगे, और फिर 695 से करके देखेंगे। तो उसी हिसाब से सबसे करके देखेंगे कि अगर 100 रुपये में खरीदते हैं तो कहाँ पे बेचेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो फिर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये आएगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे कि एक बार जो 100 खरीदे उसको इतना बेच रहे हैं, फिर 180 के लिए भी वैसे ही करेंगे, फिर 260 के लिए भी वैसे ही हर एक से कंपैरिजन करना होगा कि कितना बिक रहा है। तो अगर इसका कोड देखा जाए तो इसका कोड ये रहा कि हम पहले रिजल्ट मान लेंगे, हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं है। फिर हम लोग पहला से शुरू करेंगे, तो स्टार्ट किए जीरो से, हमें जो प्राइस ऐड दिया था वो किए। फिर एक और वेरिएबल ले लिए जो कि
अंदर में चलेगा कि हाँ उससे उसके बाद वाले को वो चेक करेगा कि क्या उससे वो ज़्यादा है कि नहीं है। अगर वो ज़्यादा है, उसके पहले जो बाई किया गया, अगर उसका प्राइस कम है, तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर उसके अलावा भी कोई है जो बचा हुआ है और उससे प्रॉफिट किया जा सकता है, तो फिर उसको भी रन करने का कोशिश करेंगे। और फिर जो होगा प्राइस आएगा, करेंट प्राइस आएगा, और जो रिजल्ट होगा हमारे पास जो प्रॉफिट पहले से होगा, क्या उसमें कुछ चेंज हो पा रहा है कि नहीं। जो चेंज होगा फिर उसको रिटर्न कर देंगे, तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड ये कह रहा, अगर आपको इसका रन करके दिखाया जाए, अगर आप इसको हम इसको रन करके दिखाएं, तो ये एरर देगा क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होता है। अभी कंपाइल करने पे तो चल गया, लेकिन रन करेंगे तो उस समय एरर देगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है। तो अब दूसरा मेथड देखते हैं। इस मेथड से तो हम लोग नहीं कर सकते। अब दूसरा मेथड ये है कि हम लोग एक मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल है। ये बंद कर दिया जाए। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग दो वेरिएबल ले लेंगे, एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू, जो प्रॉफिट निकालने में हेल्प करेगा। और जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको रिजल्ट का RES ले लिए, तो प्रॉफिट शुरू में मान लेते हैं कि जीरो हुआ। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से, कि मतलब फर्स्ट वैल्यू जो होगा प्रॉफिट का वो चेक करेंगे। फिर एक बार उसी को चेक करते हुए दोबारा उसमें देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है उस प्राइस को लेके। फिर उसी प्राइस को लेके मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, जो आएगा वही हमारा उसका वो हो जाएगा। जैसे कि 100 ले लेते हैं, 100 को ये हो गया, इसमें सबसे कम हो गया 40 और सबसे ज़्यादा हो गया 695। ठीक है। तो इसका रिजल्ट हो गया 695। फिर वैसे करते हुए फिर दोबारा होगा। ये तो पहले वाले के लिए हो गया। फिर 180 हो गया। फिर इस यहाँ से लेके 695 तक का मिनिमम कौन होगा, तो 40 होगा। फिर मैक्सिमम कौन होगा, तो 695। तो इस बार 695 ही होगा। हर एक बार ऐसे ही प्लस होते जाएगा 695, जो कि वैल्यू हमें वैल्यू ला के तो वही देगा, लेकिन हमारा आंसर है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका भी उतना ही रहेगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर में। पीछे वाले का तो ये कम से कम चल भी जाएगा। अगर इसे चला के देखा जाए तो ये शायद चल भी जाए। तो ये चल गया। अब अगर दूसरा एक और मेथड है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, और इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है। अब एक और मेथड है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हमें चेक करना है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वही निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग जीरो से एरे को देखना चालू कर रहे हैं। फिर उसका प्राइस निकालेंगे, सॉरी प्राइस का लेंथ निकाल चुके हैं, तो आई कहाँ तक चलेगा वो निकालेंगे। तो लास्ट इंडेक्स का -1 तक चलेगा। ठीक है। लेंथ -1 तक चलेगा। फिर हम लोग चेक करेंगे, ये जो एरे में ट्रेवर्स कर रहे हैं उसमें चेक करेंगे कि हमारा, सॉरी जीरो से नहीं चलेंगे, हम लोग 1 से चलेंगे, क्योंकि हम लोग पहले वाले को मान लेंगे कि इसी में दिया हुआ है। चेक करेंगे कि हमारा जो अभी प्रेजेंट में जो प्राइस है, क्या वो पहले से ज़्यादा है। अगर पहले से ज़्यादा है तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लेते हैं जहाँ पे प्रॉफिट जोड़ के रखेंगे हमेशा। ठीक है। अगर ज़्यादा है वैल्यू तो उसको जोड़ देंगे हम लोग इसमें, जो अभी प्रेजेंट में प्राइस चल रहा है, और फिर जो पहले का प्राइस था तो उसी को प्रॉफिट बोलेंगे, तो उसमें जोड़ के रख देंगे। बस इतना ही करेंगे, और जो लास्ट में होगा वो हमारा पूरा प्रॉफिट निकलेगा, तो उसको रिटर्न कर देंगे। बस ये हो गया बिग, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ एन का। और फिर ये रन भी अच्छा से करेगा। ओ माय गॉड, क्या गलती हुआ हमसे।
रिजल्ट 0 हो गया। प्राइसेस ये n-1 तक नहीं चलेगा, सॉरी। 865। अगर हम चाहे तो यहाँ पे ही -1 कर देते हैं, तो इससे सारा कोड सही रहेगा, और फिर ये इक्वल्स टू n कर देते हैं। कंपाइल और रन और फिर सबमिट। थैंक यू टाइम देने के लिए।